आने वाले दिनों में जो हम लोग का मिलने जुलने का कार्यक्रम होगा वो हम लोग कभी दावत में भी रखेंगे, कभी सुजपुरा में रखेंगे। ऐसा कार्यक्रम आएगा, पार्टी का इंडिविजुअल कार्यक्रम आएगा, जैसा भी कार्यक्रम आएगा उसको हम लोग आगे बैठ करके दावत और सुजपुरा के मिला के भी एक कार्यालय रखेंगे ताकि उधर के साथियों को भी उस साइड में कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव भले ही संपन्न हो गया हो, पर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही अब भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल दिनारा विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय खोला गया। आमतौर पर चुनाव से पहले कार्यालय खोला जाता है, पर यहाँ पर चुनाव के बाद भी कार्यालय खोला गया है। यानी मैसेज मकसद साफ है कि अगले 5 साल खुट्टा ठोक कर राजेश यादव दिनारा में राजनीति करने वाले हैं, लोगों की समस्याएं को सुनने वाले हैं, लोगों का आवाज उठाने वाले हैं। दरअसल इस तस्वीर को देखिए, जहां कार्यालय खुलने के दौरान, उद्घाटन के दौरान सांसद सुधाकर सिंह, आरजेडी के एमएलसी, तमाम जो नेता है वह पहुंचे और क्या कुछ कह रहे राजेश यादव, उनके पूरे बयानों को सुनिए। आप सब इकट्ठे हुए हैं। आज का कोई कार्यक्रम बहुत भाषण का कार्यक्रम नहीं है, न मीटिंग का कार्यक्रम है, क्योंकि अभी पार्टियों का अपना समीक्षा बैठक चल रही है। और जब पार्टियों का साझा कार्यक्रम आएगा, पार्टी का इंडिविजुअल कार्यक्रम आएगा, जैसा भी कार्यक्रम आएगा उसको हम लोग आगे बैठ करके विचार करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। आज एक कार्यक्रम सिर्फ मिलने जुलने और क्योंकि दिनारा विधानसभा में था कि हम लोग को बैठने के लिए जगह होना चाहिए, इसके लिए एक छोटा सा कार्यालय को रखा गया है। और ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे दावत और सुजपुरा के जो साथी हैं उनके लिए दिनारा बहुत दूर पड़ जाता है, तो आने वाले समय में हम उधर भी एक जो है दावत और सुजपुरा के मिला के भी एक कार्यालय रखेंगे ताकि उधर के साथियों को भी उस साइड में कोई दिक्कत नहीं है। और ये मिलने जुलने का कार्यक्रम भी कभी इस साइड होगा, कभी उस साइड होगा, क्योंकि जब से हम लोग आए हैं चुनाव लड़ने तो अधिकांशतः बड़ा कार्यक्रम हम लोग का लगभग इसी इलाका में होते रहा है। तो आने वाले दिनों में जो हम लोग का मिलने जुलने का कार्यक्रम होगा वो हम लोग कभी दावत में भी रखेंगे, कभी सुजपुरा में रखेंगे, ताकि कोई इलाका ऐसा नहीं लगे कि वह छूट गया है। और हमारे बीच में सभी महत्वपूर्ण नेता हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि यहाँ जो भी हैं वो पार्टी के सभी सम्मानित और महत्वपूर्ण नेतागण हैं। सबकी भूमिका अलग अलग है, लेकिन पार्टी के समान रूप से समान सदस्य हैं। इसलिए मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। हम लोग के बीच में बहुत जल्द ही आप सबके बीच में हम लोग के बक्सर के लोकप्रिय सांसद और आज इस कार्यालय का उद्घाटन करता आदरणीय सुधाकर सिंह जी आने वाले हैं। हम लोग के बीच में हम लोग के लोकप्रिय विधान पार्षद बड़े भाई अशोक पांडे जी आ गए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं अशोक पांडे जी का। हम लोग के बीच में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हम लोग के साथी आदरणीय प्रोफेसर सुबोध मेहता जी आए हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच में इस दिनारा विधानसभा में हम लोग के पार्टी के प्रत्याशी रह चुके और लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय सरोज गुप्ता जी भी हम लोग के बीच में आ गए हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, कार्यालय खोला गया है, आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह पहुंचे हैं और ऐसे में साफ तौर पर यह मैसेज है कि अगले 5 साल भी वह दिनारा में राजनीति करने वाले और वो भी खुट्टा ठोक कर लोगों के लिए, यह कह सकते हैं मैसेज देने का प्रयास जो है। चूंकि आमतौर पर आपने कई जगहों पर सुना, बीते विधानसभा चुनाव से पहले कई जगह पे कई अलग अलग विधानसभा सीटों पर कार्यालय खोले गए। हालांकि चुनाव के बाद ये कार्यालय खोलना एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा मकसद जो है वह कह सकते हैं देने का प्रयास किया गया है। हालांकि इन चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिए। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।